गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। कल हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न कर लिया था, गुदड़ साई की क्या आदत थी। आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे, मोहन के पिता मोहन पर क्यों बिगड़े। हमने पाठ में पढ़ा था, मोहन के पिता जो है पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले हैं और उन्हें जब मोहन गुदड़ साई को खाना देते हुए दिखाई देता है तो वो उसके ऊपर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो ढोंगी और फ़कीरों में विश्वास नहीं रखते थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर अब देखिए। मोहन के पिता मोहन पर उस समय बिगड़े जब उन्होंने मोहन को गुदड़ साई को रोटी देते हुए देख लिया था। वे पाश्चात्य शिक्षा को मानने वाले थे और ऐसे ढोंगी फ़कीरों से चिढ़ते थे। उनका इन ढोंगी और फ़कीरों में विश्वास नहीं था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ढोंगी और फ़कीर ढोंग करके घर के आगे बैठ जाते हैं और बाद में अपना रूप बदल लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, नटखट लड़के के सिर पर चपत क्यों पड़ने लगी। नटखट लड़का वही था जिसने गुदड़ साई के गुदड़ को खींच लिया था और उसको गुदड़ खींचते हुए मोहन के पिता ने देख लिया था। देखने के बाद वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और गुदड़ साई अपना गुदड़ लेने के लिए दौड़ता है तो गिर जाता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। ऐसा देखकर वो उस लड़के को पकड़कर उसके 2 चपत लगा देते हैं। अब प्रश्न के अनुसार उत्तर देखिए। नटखट लड़के के सिर पर चपत इसलिए पड़ने लगी क्योंकि वह गुदड़ साई के गुदड़ को खींचकर भागा था। चौथा प्रश्न देखिए, साई गुदड़ क्यों रखता था। यह प्रश्न देखने में बिल्कुल सरल और छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर लेखक ने बहुत ही अच्छी बात और एक प्रकार से पाठ का सार ही पूछ लिया है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो उत्तर है वो रहेगा कि साई जो था वह गुदड़ रखता था अपने साथ, लेकिन गुदड़ रखना क्या होता है कि पुरानी चीज़ों से बना हुआ एक गुदड़ और उसको संभाल कर रखना एक बहुत ही बड़ी बात है और गूढ़ रहस्य भी है, क्योंकि वह तो फ़कीर था, सन्यासी था और उसको पैसों की रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक गुदड़ ही उसकी पूरी संपत्ति थी जिसको कि वो बालक खींच कर भागते थे और गुदड़ साई स्वयं उन चीथड़ों को पुनः इकट्ठा करता था। तो इस प्रकार बालक उसके गुदड़ को खींचकर भागते थे तो वह उनको छीनने के लिए भागता था। यही उसकी संपत्ति थी, क्योंकि कीमती या सोने की वस्तुओं को तो चोर उचक के ही छीन कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को केवल बालक ही खींचते हैं। और बालक कैसे, वो भगवान का रूप लिए हुए होते हैं। बालक जो होते हैं तो राम रूपी भगवान, या जो बालकों का यहाँ पर आपके लिए दिया गया शब्द है उसको आप समझें कि रूपी शब्द लगाने का मतलब होता है कि उस जैसा होना। तो अब हमारे चौथे प्रश्न के अनुसार उत्तर देखिए। गुदड़ साई अपनी संपत्ति के रूप में गुदड़ रखता था ताकि बच्चे रूपी भगवान, अर्थात भगवान के रूप में जो बच्चे हैं वो उसके पास आएं, खेलें और उसके गुदड़ रूपी धन को छीने, क्योंकि उसका धन जो था वह गुदड़ ही था। और इसी छीना झपटी के खेल से वह खुश होता और बच्चों का मनोरंजन भी करता था। अर्थात कीमती व सोने की वस्तु को तो चोर ले जा सकते हैं, लेकिन इन चीथड़ों के बने गुदड़ को तो ये राम या भगवान रूपी बालक ही ले जा सकते हैं, क्योंकि भगवान ही चीथड़ों पर अपनी दया दिखा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अगर साधारण रूप से कहा जाए तो हम लोग भी चीथड़ों या गुदड़ों को देखकर थोड़ी सी घिन करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन वो बालक उसके गुदड़ को छीन कर भागते थे तो वो बालक भगवान के रूप में उसके पास आते थे और उसके साथ छीना झपटी का खेल करके उसको मनोरंजन के साथ खेलते भी थे। और इस प्रकार गुदड़ साई और बच्चों का अपने आप ही मनोरंजन या मनोविनोद हो जाता था। तो लिखित के रूप में आज आपके ये प्रश्न रहेंगे। कल हम इस पाठ के प्रश्न आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।